और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम फुटर को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने फुटर का कलर भी चेंज करना सीखा था। आज के लेसन में हम सिर्फ फुटर के ऊपर देखेंगे कि कौन कौन से विजेट्स आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मैं वर्डप्रेस ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपके पास ये चीज देखिए फुटर है जो कि बिल्कुल भी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। आज के लेसन में हम इसको कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे और कॉन्फ़िगर करने के लिए होम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड में अगर आप हैं तो डैशबोर्ड से आपने जाना है। सबसे पहले हम इसको ऐड करना चाह रहे हैं इसके साथ रजिस्टर का ऑप्शन। अक्सर वेबसाइट में ऐसा होता है कि फुटर पे भी बल्कि रजिस्टर फुटर पे भी आपके पास कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन होता है। अगर कोई किसी भी किस्म की कोई आपको कुछ पूछना है तो आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, तो वो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं इसके साथ। तो वो ऐड करने के लिए हमने क्या करना है कि हम इसके साथ यहाँ पे अपने यहाँ से प्लगइन में जाना और प्लगइन में आपके पास एफएस कॉन्टेक्ट फॉर्म है जो कि प्रीवियस लेसन में हमने इस पे काम किया था। यहाँ पे जो हमारे पास ऑनलाइन इंक्वायरी का फॉर्म था, हम न्यू फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो हम फॉर्म 2 पे क्लिक करते हैं। फॉर्म को प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू करके देखें। नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज है और यहाँ से बैक जाता हूँ। अब इस फॉर्म में कौन कौन सी हमने कैटेगरी, अब यहाँ पे न्यू फॉर्म का यहाँ पे हम दे देते हैं जी कॉन्टेक्ट अस विद अस का मैंने टेक्स्ट ले दिया, इसको रिमूव कर दें। और ईमेल सेटिंग यहाँ पे आपने देनी है। ईमेल देने मैंने आपको बताया था कैसे आप ईमेल देते हैं। और यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद हमने फील्ड में जाना है और फील्ड में हमने कौन कौन सी फील्ड यहाँ पे ऐड करनी है, नेम, ईमेल और सब्जेक्ट को छोड़ें आप, इसको शो डिटेल में जाके इसको रिमूव कर देता हूँ। मैसेज है यहाँ पे रिमूव क्यों नहीं हो रही, फील्ड व्यू इंस्ट्रक्शन फील्ड, और यहाँ पे देखते हैं ये रिमूव क्यों नहीं हो रही। फॉर्म टू फील्ड में जाते हैं और यहाँ पे इसको हमने देना चाहिए विद अस फील्ड इंस्ट्रक्शन। देख लें फील्ड के बारे में, सही है। अच्छा, यहाँ पे नेम की फील्ड आ गई है, ईमेल की आ गया, सब्जेक्ट और कांटेक्ट नंबर की फील्ड है। इसको कांटेक्ट नंबर की जो फील्ड है इसको हम यहाँ से शो डिटेल में जाके इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यस, और मैसेज की फील्ड है, ये डिलीट नहीं होगी। इसको डिलीट करने का कोई ना कोई तरीका होगा, हम देख लेंगे कैसे आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये आ गई और इसके बाद आपके पास ये जो कंप्लीट फील्ड है इसके बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, सही है। अब यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि स्टाइल में जाएं और स्टाइल में हम देखते हैं यहाँ पे लेबल है। ओके, लेबल, एरर, और यहाँ पे ये आ गया सिक्योरिटी।
इसको आप एनेबल को इसको डिसेबल कर दें। और यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, अब इसको जाके मैं यहाँ से प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करके मैं इसको देखता हूँ कि ये कैसा नजर आएगा। नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज है। ओके, सही है। नेम, ईमेल, सब्जेक्ट एंड मैसेज। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट भी ऑफ कर दिया जाए तो देखते हैं कैसे ये ऑफ होगा। एडवांस में जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये सारी की सारी सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, सेटिंग हो चुकी है और यहाँ पे बेसिक सेटिंग में जाके ये जो कोड है इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ से Ctrl+C कॉपी। और यहाँ पे मैं इसको लेके जाता हूँ जी अपीयरेंस में विजेट्स, इसको लीव कर दें और किसको यहाँ से सेव करके अपने लीव करना है, सेव चेंज। और कंप्लीट सेव करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं जी अपीयरेंस में और यहाँ पे विजेट्स पे। और विजेट्स में फुटर है मेरे पास, फुटर आपके पास फुटर 1, 2 एंड 3। तो फुटर 3 पे मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ, या फिर देखते हैं फुटर 3 कौन सा है, 2 कौन सा है, 1 कौन सा है। तो इसके लिए यहाँ से टेक्स्ट को ड्रैग करें, फुटर 1 आपके पास आ जाता है। फुटर 1 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ। टाइटल देता हूँ कॉन्टेक्ट विद अस, और ये टाइटल को छोड़ दें क्योंकि इसका टाइटल हमने दिया हुआ है फॉर्म का। सेव करता हूँ और यहाँ से इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे आ गया जी नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज, देख सकते हैं। फुटर अगर आपने इससे बड़ा रखना है, इससे कम करना है, तो उसके लिए आप कोई और कॉन्टेक्ट का, या फिर आपके पास फुटर के भी विजेट्स मिल जाएंगे आपको, वहां से फुटर का विजेट्स ऐड कर लें यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे ये आ गया। और इसी के साथ अगर आपने और भी ऐड करना है ये आपके पास जो है, तो यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से और किसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C कॉपी। क्लोज करके ना इसको यहाँ से, ये आपके पास जो टेक्स्ट है इसको फुटर 3 में लेके जाते हैं। फुटर 3 आई थिंक यहाँ पे इसको लेके जाते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। और यहाँ पे फुटर 3 है। फुटर 1 में देखते हैं, फुटर 1 में हम कुछ और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे फुटर 1 आ गया और फुटर 1 में मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे इसको डिलीट कर दें। फुटर 1 पे हम ऐड करते हैं जी आर्काइव, यहाँ पे हमारे पास है। और इसके अलावा कैटेगरी यहाँ पे होगी हमारे पास, कैटेगरी को यहाँ ऐड कर देते हैं फुटर 1 में। ड्रॉप डाउन, सेव एंड रिफ्रेश करें इसको। कैटेगरी आ गई है। ड्रॉप डाउन में ऑटो कैट, ड्रॉप डाउन ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन इसको ऑफ कर दें, शो पोस्ट काउंट एंड शो। ओके, सेव कर लेता हूँ इसको आपने और यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं। कैटेगरी यहाँ पे आ गई कंप्लीट। और भी जितनी भी कैटेगरी, बेसिकली हमने 4 ही कैटेगरी बनाई है, जितनी भी कैटेगरी सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। और इसके साथ अब सेंटर में अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ पे कैटेगरी के बाद आपके पास यहाँ पे पेजेस, पेजेस को ड्रैग करता हूँ मैं, इसको फुटर 2 में ऐड कर लेता हूँ। टाइटल पेजेस ही है। ओके, सेव कर लेते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। पेजेस, कैटेगरी पेजेस आ गए कंप्लीट और ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए, तो हमने एक फुटर को भी कॉन्फ़िगर कर लिया। आप अपनी मर्जी से और भी इस फुटर में काम कर सकते हैं, और भी अगर आपने कोई और कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप कर सकते हैं।
तो टाइम टू टाइम जितने ज़्यादा पेजेस तो बेसिकली चले यही है, इसके अलावा हम और कोई पेजेस हमने ऐड नहीं करने। और अगर आपने जितनी ज़्यादा कैटेगरी आप ऐड करते रहेंगे वो सारी कैटेगरी यहाँ पे आती रहेगी। तो यहाँ पे कैटेगरी भी आ गई, पेजेस भी आ गया और यहाँ पे फॉर्म भी आ गया। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।